छोटी परियों का बड़ा जादू। रवि एक जिज्ञासु बच्चा था। उसे हर नई चीज को खोजना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में खेलते हुए उसे एक अजीब सी गुफा दिखी। गुफा के बाहर छोटे छोटे चमकते हुए कण हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई जादू हो। उत्सुकता में रवि गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर घुसते ही चारों ओर रोशनी जगमगा उठी। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। गिरते ही उसे लगा कि वह किसी मुलायम घास पर आकर टिका है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब रंग बिरंगी दुनिया में पाया। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। चारों ओर फूलों के पेड़ थे जो हवा में झूमते हुए बातें कर रहे थे। आसमान में नन्ही परियां उड़ रही थीं। उनकी पंखों से चमकीली धूल झर रही थी। हर तरफ एक जादुई एहसास था। तभी कुछ नन्ही परियां उसके पास आईं और उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। इंसान यहाँ कैसे आया? एक नन्ही परी जिसका नाम तारा था बोली। रवि ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। परियां फुसफुसाने लगीं और फिर अचानक उन्होंने रवि को घेर लिया। हमारा राजा खो गया था और हमारी किताब कहती है कि नया राजा आसमान से आएगा। बड़ी परी, जिसे सभी रानी परी कहते थे, बोली। रवि ने हैरानी से देखा कि परियों ने उसके सिर पर एक चमकता हुआ मुकुट रख दिया। अब से तुम हमारे राजा हो, परियों ने खुशी से कहा। रवि अभी समझ भी नहीं पाया था कि वह राजा कैसे बन गया। तभी पूरे आसमान में काले बादल छा गए। एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तो यही है नया राजा। एक ऊंचे काले कपड़ों वाला जादूगर प्रकट हुआ। उसका नाम कालदूत था, जो परियों की इस जादुई दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। अगर यह सच में राजा है तो इसे मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी, कालदूत गरजा। रवि डर तो गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। क्या चुनौती है? उसने साहस से पूछा। तुम्हें 3 परिकण खोजकर लाने होंगे जो 3 अलग अलग खतरनाक स्थानों में छिपे हैं। अगर तुम हार गए तो यह दुनिया मेरी होगी। पहला परिकण एक जलते हुए जंगल में छिपा था। यह जंगल एक जादुई पहेली से सुरक्षित था। अगर कोई गलत रास्ते पर चला जाता तो वह फिर कभी वापस नहीं आ सकता। रवि ने ध्यान से जंगल को देखा और परियों की मदद से सही रास्ता चुना। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी चतुराई और परियों की मदद से उसने पहला परिकण हासिल कर लिया। दूसरा परिकण एक बर्फीली गुफा में था, जहां एक खतरनाक बर्फीली चुड़ैल रहती थी। जैसे ही रवि अंदर गया, ठंडी हवा ने उसे जमा दिया। चुड़ैल ने उसे चुनौती दी। अगर वह बर्फीले पहेली खेल को हल नहीं कर पाया तो वह वहीं जमकर मूर्ति बन जाएगा। रवि ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहेली को हल किया और दूसरा परिकण पा लिया। तीसरा परिकण एक विशाल पहाड़ के ऊपर था, जहां हवा का जादूगर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और किसी को भी परिकण नहीं लेने देता था। रवि ने अपनी बहादुरी दिखाई और जादूगर को हराने के लिए अपने नए जादुई ज्ञान का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने आखिरी परिकण हासिल किया, पूरी जादुई दुनिया चमकने लगी। रवि ने तीनों परिकण लेकर परियों के महल में वापसी की। परिकणों की रोशनी से कालदूत की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। परियां खुशी से झूम उठीं। हमारा राजा सच में बहादुर है, रानी परी ने कहा। अब रवि को वापस जाना था। परियों ने एक जादुई दरवाज़ा खोला जिससे वह अपने असली घर लौट सकता था। लेकिन अब वह जानता था कि वह सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक बहादुर राजा था। जब वह घर लौटा तो उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसकी जेब में चमकते हुए परी कण इस बात का सबूत थे कि वह वास्तव में परियों की दुनिया में राजा बन चुका था।